नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेड जोन इंदौर से जर्नी एक्सप्रेस में नेपा पहुंची महिला, पुलिस ने किया मामला दर्ज। शहर में बनाए नए कंटोनमेंट एरिया, आजाद नगर, मोमिनपुरा बस स्टैंड क्षेत्र हुए शामिल। जिला प्रशासन ने मजदूरों को की व्यवस्था, छाव के लिए लगाए गए टेंट। 3 मई तक शहर में रहेगा कर्फ्यू, पहले दिन सख्ती से हुआ पालन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के दाऊदपुरा क्षेत्र को कोरोना मरीज मिलने पर कंटोनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहीं अन्य 18 मरीजों के मिलने पर मोमिनपुरा, आजाद नगर और बस स्टैंड को भी कंटोनमेंट एरिया बना दिया गया है। विगत दिनों दाऊदपुरा क्षेत्र में संक्रमित मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने दाऊदपुरा क्षेत्र को कंटोनमेंट एरिया घोषित कर सभी रास्तों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया था। वहीं अब नए 18 मरीजों के सामने आने के बाद प्रशासन शहर के मोमिनपुरा, आजाद नगर, बस स्टैंड क्षेत्रों को संक्रमित मरीजों को निवासी स्थान होने से कंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। शहर में 18 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले में 1 मई की मध्यरात्रि से 3 मई मध्यरात्रि तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके कारण शहर भर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। विगत दिनों शहर में 18 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीजों की जानकारी सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। 1 मई रात्रि 12 बजे से 3 मई रात्रि 12 बजे तक कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। इस आदेश के बाद सभी जारी पास को निरस्त करते हुए सिर्फ दूध मेडिकल व्यवस्थाओं को जारी रखा। शनिवार को पहले दिन कर्फ्यू के चलते पुलिस चारों ओर तैनात रही। वहीं सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा, लोग बाहर नहीं निकले। इस आदेश को जारी करने के बाद रात्रि 8 बजे कलेक्टर राजेश कुमार कोल का स्थानांतरण कर दिया गया। उनकी जगह सिवनी कलेक्टर प्रवीण अढ़ाइच को बुरहानपुर कलेक्टर नियुक्त किया गया है। विगत दिनों शहर में नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के संपर्क में आए 116 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। शहर में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों से सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिए हैं। महामारी नियंत्रण अधिकारी रविंद्र राजपूत ने बताया कि शनिवार सुबह 116 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिसमें निजी नर्सिंग होम, निमाड़ हॉस्पिटल, हकीमी हॉस्पिटल, आइकॉन शुभ हॉस्पिटल सहित जिला अस्पताल के स्टाफ के भी सैंपल लिए गए। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कदम उठाया है। जिला प्रशासन रोजाना सैकड़ों मजदूरों को उनके गंतव्य जिलों तक पहुँचाने का कार्य अधिग्रहित बसों के जरिए किया जा रहा है। सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें बसों से रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा रोजाना शहर पहुंचे मजदूरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल समीप पहुंचे करीब 200 मजदूरों को अधिग्रहित बसों के माध्यम से उनके निवासित जगहों पर पहुंचाया गया। जिला परिवहन अधिकारी एस गौतम ने बताया कि जिला प्रशासन के माध्यम से अधिग्रहित बसों के जरिए रोजाना 300 से 400 मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद उनके घर पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। छोड़ने के लिए लगभग ज़्यादातर जिले के मजदूर आए हुए हैं। इनको अपने जिले के अलग अलग स्थान में पहुंचाया जा रहा है और पन्ना के भी कुछ मजदूर आए हैं, तो उनको ही पहुंचाया जा रहा है। सर अभी तक कितने मजदूरों को छोड़ दिया बस अधिग्रहण करके? तो डेली लगभग 300-400 मजदूर डेली भेजे जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान रोजाना सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर महाराष्ट्र सीमा से शहर में पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों को धूप से बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा टेंट लगाकर छांव की व्यवस्था की गई। जिले में गर्मी का तापमान बढ़ने लगा है। इस बढ़ती धूप के बीच लॉकडाउन से परेशान अपने घरों को वापस लौट रहे मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा सुविधा देते हुए जिला अस्पताल एक अस्थायी टेंट लगाकर छांव की व्यवस्था की गई। जो मजदूर पैदल जा रहे हैं उन्हें इस सुविधा से कुछ देर के लिए छांव में आराम मिल रहा है। मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि बढ़ती गर्मी और तेज धूप से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने टेंट लगवाया गया है। जिला प्रशासन की सख्तियों के बावजूद लॉकडाउन का उल्लंघन और चोरी छिपे रोड जोन से जिले की सीमा में आने वाले लोगों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। नेपा क्षेत्र में इंदौर से जर्नी एक्सप्रेस में एक महिला पहुंची। पूरे प्रदेश को कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचाने के लिए तीसरे चरण का लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग इस खतरनाक कोरोना वायरस को हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नेपा नगर में सामने आया है, जहाँ जर्नी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में सवार होकर एक महिला मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट इंदौर शहर से नेपा नगर तक पहुंच गई। इंदौर से जर्नी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में सवार होकर यह महिला 200 किलोमीटर तक का सफर तय करके नेपा नगर तक पहुंच गई। बड़ी बात यह रही कि इस पूरे सफर में जगह जगह तैनात पुलिस कर्मियों ने इस एम्बुलेंस को रोककर इसकी पुख्ता जानकारी लेना भी मुनासिब नहीं समझा। बिना पास
बिना अनुमति बिना ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नेपानगर नगर पालिका के पास लगाए गए चेक पोस्ट पर जैसे ही एम्बुलेंस को रोककर उसकी पूछताछ शुरू की गई तो एम्बुलेंस ड्राइवर हक्का बक्का रह गया और गलत जानकारी देकर गुमराह करने लगा। चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को शक हुआ तो कर्मचारियों ने इस एम्बुलेंस की सूचना नेपानगर एसडीएम विशा वाघवानी को दी। एसडीएम ने तत्काल एम्बुलेंस को जब्त कर नेपानगर थाने में किया खड़ा। एम्बुलेंस से आई महिला को किया होम क्वारंटाइन। एम्बुलेंस चालक के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन किए जाने का मामला दर्ज कर ड्राइवर को भी 14 दिनों के लिए नगर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर किया क्वारंटाइन। गरीब परिवारों की सुविधा के लिए चलाई गई जननी एक्सप्रेस का चंद रुपयों की लालच में किस तरह दुरुपयोग हो रहा है, इसका नजारा नेपानगर में सामने आया। प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और प्रदेश में घूम रही एम्बुलेंस की पुख्ता जानकारी जुटाए तो कई चौंका देने वाले मामले सामने आ सकते हैं। नेपानगर से रुपेश सारवानी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन ने अन्य जगहों पर फंसे मजदूरों को अपने निवास जिलों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। तीसरे चरण का लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद अब भारत देश के अलग अलग कोने में फंसे हुए दिहाड़ी मजदूरों की सरकार ने ली सूद। इन प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने का उठाया बीड़ा। घर पहुंचते ही स्थानीय प्रशासन इन मजदूरों को कर रहा है 14 दिवस के लिए क्वारंटाइन, लेकिन इस क्वारंटाइन की हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। नेपानगर में गुजरात, सूरत, अन्य राज्यों से आए हुए मजदूरों को प्रशासन द्वारा नगर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर नेपा ऑडिटोरियम हॉल में किया गया क्वारंटाइन। मजदूरों को ना तो पीने का पानी ठीक से पानी मिल रहा है और ना समय पर खाना और ना ही इन मजदूरों के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। प्रवासी मजदूरों की सुविधा किए जाने का दावा करने वाले प्रशासन की खुली पोल। इन मजदूरों को लंबे इंतजार के बाद कुछ खाने के लिए मिल रहा है तो वह भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इस लापरवाही के बीच अब नगर के जिस स्थान पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वह रिहायशी इलाके के बीचों बीच है। यहाँ रहने वाले रहवासी इस क्वारंटाइन सेंटर को यहाँ से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। मई माह की बढ़ती गर्मी और तेज के चलते नेपा में रहने वाले एरिक साइमन जंगलों में जाकर पक्षियों और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। नेपानगर क्षेत्र में सांपों के दोस्त कहे जाने वाले एरिक साइमन इन दिनों जंगलों में पशु पक्षियों के लिए एक बढ़ती गर्मी व तेज धूप में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। रोजाना खुद अपने घर से पानी की बोतलों में भरकर जंगल में पशु पक्षियों के जगह जगह पानी रखकर इन बेजुबान पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। पंछी जो जंगल में रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको भी पानी की आवश्यकता होती है। आजकल गर्मी के मौसम में पूरे नदी नाले सब पानी के जहाँ रहता है डबरा रहता है वो सब सूख चुके हैं। इसी बीच में एक समय में आया था जानवर छोड़ने के लिए, तो जानवर छोड़ ही रहा था कि झाड़ पे तो एक पंछी है ना गर्मी में वो गिर गया मेरे सामने। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे जंगल में भी कहीं कहीं पानी रखा जाए जिससे ये पंछी और जानवर ये पानी पी सके। कितनी जगह आपने रखी? मैंने अभी तक 12 जगह रखा हूँ, ये 2-2.5 किलोमीटर के अंदर में। रोज़ पानी डालते हैं? रोज़ पानी सुबह डाल कर जाता हूँ, शाम को एक चक्कर लगा के जाता हूँ। जो नीचे है उसका पानी ख़त्म तो नहीं हुआ। आपका नाम? और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रेड जोन इंदौर से जननी एक्सप्रेस में नेपा पहुंची महिला, पुलिस ने किया मामला दर्ज। शहर में बनाए नए कंटोनमेंट एरिया, आजाद नगर, मोमिनपुरा बस स्टैंड क्षेत्र हुए शामिल। जिला प्रशासन ने मजदूरों को की व्यवस्था, छाव के लिए लगाए गए टेंट। 3 मई तक शहर में रहेगा कर्फ्यू, पहले दिन सख्ती से हुआ पालन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।